अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। MTH 202 का लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं। लॉजिक के ये मेन टॉपिक के नीचे दो डेफिनेशन हैं, ये MCQs के तौर पे वो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिएट एंड कंटिन्यूस। डिस्क्रिएट ऐसा ग्राफ जिसमें लाइन के अंदर जो खला मौजूद हो डाट की शक्ल में हो उसे डिस्क्रिएट कहते हैं, और कंटिन्यूस जिसमें खला वगैरह कोई भी मौजूद ना हो। ये आपके सामने है डायग्राम, यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे मेन टॉपिक जो है वो यहाँ से लॉजिक से शुरू होगा। ये ऊपर है सेट ऑफ इंटीगर। ज़ीरो से अगर लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो वो मनफी होंगे, और अगर राइट साइड पे जाएंगे ज़ीरो से तो वो पॉजिटिव प्लस की शक्ल में होंगे। रियल सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी उसका सेम ही है। ये यहाँ से लॉजिक से शुरू करते हैं। ये डेफिनेशन है लॉजिक की। लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट्स। इसमें वो बोल रहा है वॉलेट और इनवॉलेट को समझने या इसकी बना पर काम करने के अमल को हम लॉजिक कहते हैं। सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ एदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। वो कह रहा है ये जो सिंपल स्टेटमेंट है ये यहाँ तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स, मतलब कि यहाँ सच होगा या फिर झूठ होगा, बट नॉट बोथ, या दोनों इकट्ठी सेम जो है वो एक स्टेटमेंट के अंदर सच और झूठ जो है वो नहीं होगा। या तो वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। अ स्टेटमेंट इज़ आल्सो रेफर्ड ऑफ प्रोपोजिशन। इसको सिंपल स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन भी कहते हैं। एग्जांपल्स उन्होंने बता दी हुई हैं नीचे। 2+2, ये तो हमें पता है ये ट्रू है। 2+2 4 आएगा, इज इक्वल टू 4। इट इज़ अ संडे टुडे, क्या आज इतवार है, ये भी ट्रू है। नीचे उन्होंने बता दिया इफ़ अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू वी से दैट इट हैज़ अ ट्रुथ वैल्यू ऑफ ट्रू। वो कह रहा है कि जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो सच ही होगी। और जो नीचे उसने फिर बताया इफ़ अगर प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स, कि अगर कोई स्टेटमेंट गलत होगी, इट्स अ ट्रुथ वैल्यू इज़ फॉल्स, तो उसका जो सही वैल्यू होगी वो गलत ही होगी। कि जो गलत स्टेटमेंट है उसका ज़ाहिर सी बात है कि गलत ही होगा। जैसे 2+2 है, ये 4 इसका आगे, ये तो ट्रू है हमें पता है। अगर 2+2 इसके आगे इज इक्वल टू 6 हो जाता तो फिर ये गलत होनी थी, साबित सही साबित नहीं होनी थी। नीचे फिर उसने एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि कोई जो है वो प्रोपोजिशन बनती भी है, कोई स्टेटमेंट बनती भी है और कोई नहीं भी बनती। जैसे इन्होंने बता दिया ग्रेस इज़ ग्रीन, के घास जो है वो सब्ज़ ही होती है, हमें भी पता है। आगे क्लोज द डोर, ये नॉट प्रोपोजिशन है। नॉट प्रोपोजिशन इसलिए क्योंकि अब पता नहीं कौन सा डोर, किसका डोर बंद करना है, रूम का करना है, किसका करना है, इसलिए ये मुकम्मल स्टेटमेंट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है, क्योंकि ये पहली बात कि ये तो स्टेटमेंट है ही नहीं प्रॉपर, तो ये नॉन प्रोपोजिशन होगी। आगे उसने वही एग्जांपल्स दी हुई हैं। 4+2 6, और ये ट्रू है। 4+2 7, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। आगे नॉट प्रोपोजिशन जो है वो भी उसने बता दी। एक्स इज़ अ ग्रेटर दैन, कि एक्स जो है वो बड़ा है 2 से। एक्स की वैल्यू पहले दी होगी तो फिर हमें पता चलेगा ना कि 2 से बड़ा है। इधर उसने दी नहीं है। ही इज़ अ वेरी रिच, कि वो बहुत अमीर है। कौन अमीर है, ये मुकम्मल स्टेटमेंट नहीं है, नॉट प्रोपोजिशंस। आगे रूल्स उसने बताए हुए हैं। इफ़ द सेंटेंस इज़ processed by other sentences that make the pronoun or variable reference clear, then the sentence is a statement। इसमें वो बोल रहा है कि एक सेंटेंस दिया गया होगा, वो हमने मतलब के साबित करना होता है कि प्रोनाउन देखना होता है कि वो वेरिएबल रेफरेंस है या नहीं है। एक सेंटेंस की स्टेटमेंट वगैरह दी होगी, जैसे x इज इक्वल टू 1 है। नीचे इसने उन्होंने फिर बता दिया हुआ है कि x बड़ा है 2 से, लेकिन ये तो स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू तो 1 है, तो 2 से कम ही होती है। एक जो है वो 2 से छोटा होता है, इसलिए ये उन्होंने गलत बता दिया है। फिर आगे एग्जांपल देख लें। बिल गेट्स इज़ एन अमेरिकन, ही इज़ अ वेरी रिच इज़ द स्टेटमेंट विद ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू। कि बिल गेट्स इज़ एन अमेरिकन, कि वो अमेरिकन था, वो बहुत अमीर था।
अब तो हमें पता चल गया ना कि बिल गेट्स के बारे में बात हो रही है। अब तो जो प्रोपोजिशन थी, ये स्टेटमेंट थी, ये ट्रू है। इसका तो हमें अब उन्होंने खुद नाम दे के बता दिया। लेकिन ऊपर जो उन्होंने बताया हुआ था नॉट प्रोपोजिशन में, ही इज़ अ वेरी रिच, हमें नहीं पता कि कौन कौन है बंदा, किसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने बाकायदा नाम ले के बता दिया है कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो है वो अमीर है। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आ जाते हैं, वैसे तो नहीं कोई भी आता है। एमसीक्यूज़ के तौर पे, डेफिनेशन के तौर पे पूछ सकते हैं। जो मेन एग्जांपल्स हैं वो तो लेक्चर नंबर 2 में शुरू होंगी। ये मेन जो है वो सारा समझने के लिए, क्योंकि ये टेबल वगैरह जितना भी आप समझ लेंगे आगे मुश्किल नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स, x+2 इज़ पॉजिटिव, ये नॉट अ स्टेटमेंट। मेक आई कम इन, ऊपर उन्होंने x+2 बताया हुआ था, ये स्टेटमेंट नहीं थी क्योंकि x जमा हो रहा है 2 के साथ। x कैसे जमा हो सकता है जब तक x की वैल्यू ही नहीं दी होगी हमें, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। मे आई कम इन, अब हमें यही नहीं पता कि कौन किधर आना चाहता है, हम किधर जा रहे हैं। मे आई कम इन, मैं आ रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, ये भी मुकम्मल स्टेटमेंट नहीं है। लॉजिक इज़ अ इंटरेस्टिंग, ये स्टेटमेंट है क्योंकि लॉजिक को हम इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं कि ये हमें सही लग रहा है, इंटरेस्टिंग है समझने की बिना पर, या वैसे ये एक स्टेटमेंट बन गई है। इट इज़ अ हॉट टुडे, क्या आज का दिन गर्म है, हाँ ये भी ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बन रही है। -1 छोटा है 0 से, और जितनी भी माइनस की वैल्यू होगी वो 0 से कम ही होगी। अगर -100 होता तो वो भी 0 से कम ही होना था, अगर प्लस की वैल्यू होती तो वो 0 से बड़ी होनी थी। ये भी एक स्टेटमेंट उन्होंने बता दी हुई है। फिर x+y=12, x और y की कीमत ही नहीं है। अगर यहाँ पे 6+6 होता =12, फिर ये मुकम्मल स्टेटमेंट बननी थी, प्रोपोजिशन बननी थी। ये भी उन्होंने जस्ट एमसीक्यूज़ के तौर पे समझने के लिए बता दिया हुआ है कि एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं। ये 1 2 3 6 हैं टोटल, ये आपने देख लेने हैं। वो पूछ सकता है कि कौन सी स्टेटमेंट है और कौन सी नहीं है। आगे है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड नाम से ही ज़ाहिर है, कंबाइन जो होती हैं कि दो दो चीज़ों को कंबाइन कर देना कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। सिंपल स्टेटमेंट कुड बी यूज इज़ बोल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। लॉजिक कनेक्टिव्स, ये इसे लॉजिक कनेक्टिव्स भी कहते हैं। जैसे नीचे देख लेते हैं एग्जांपल्स। 3+2=5 एंड लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान। ये जो नीचे उन्होंने एंड लगा दिया हुआ है ये कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसने कंबाइन कर दिया है 5 को और लाहौर इज़ द सिटी इन पाकिस्तान, दोनों को, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है एंड ने। फिर नीचे है द ग्रेस इज़ ग्रीन और इट इज़ अ हॉट टुडे। ये भी और जो है ये इसने कंपाउंड स्टेटमेंट है ये भी, क्योंकि इसने कंबाइन कर दिया है। आगे ये थर्ड जो है वो भी इसी तरह ही है। एंड आर नॉट आर कॉल्ड लॉजिक कनेक्टिव्स। सिंबल्स उसने बता दी हुई हैं नीचे। पहली जो इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जो पहली वैल्यू होगी उसे पी से ज़ाहिर किया जाए। स्टेटमेंट इज़ द सिंबल्स रिप्रेजेंट बाय लेटर सच एज पी, क्यू और आर। ये उसने 3 बता दी हुई हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट होगी, पहली जो प्रोपोजिशन होगी वो पी के बराबर होगी, जो सेकंड वाली होगी वो क्यू के बराबर होगी। अब नीचे ये टेबल है, ये आपने देख लेना है क्योंकि इसमें उन्होंने सैम्पल्स दिए होंगे तो पूछ सकते हैं स्टेटमेंट के बारे में कि जो अभी इसका आगे एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका निगेशन देख लें, नॉट को निगेशन कहते हैं। सैम्पल इसका भी देख लें। अब नीचे एंड को कंजक्शन कहते हैं, और को डिसजंक्शन, और इफ़ देन को कंडीशनल, बाय कंडीशनल को इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो ऊपर है वो टिल्ड है, एंड जो है वो है हेट है, और जो है वो वेल है। इफ़ देन जो एरो, और जो डबल एरो है वो इफ़ एंड ओनली इफ़। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी याद कर लेना है, और आगे जितनी भी एग्जांपल्स क्वेश्चन करेंगे उनमें यूज़ होगा नॉट एंड और। एग्जांपल देख लें,
जैसे पहले हमने पढ़ा था कि जो पहली स्टेटमेंट होगी, प्रोपोजिशन होगी, उसे पी से, जो सेकंड होगी उसे क्यू से, और जो थर्ड होगी उसे आर से ज़ाहिर करेंगे, उसे इक्वल लेट करेंगे। तो इधर उन्होंने बताया हुआ है पी जो है वो इस पहली है स्टेटमेंट, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, और जो क्यू है वो 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इनका उन्होंने एंड लिया हुआ है पी एंड क्यू। तो पहले वाली स्टेटमेंट लिख के बाद में एंड लिखना है और बाद में क्यू वाली लिखनी है। आगे नीचे उन्होंने पी और क्यू लिखा हुआ है, और जहाँ पे एंड था वहाँ पे और लिख के और दोनों को कंपाउंड बना देना है, कनेक्ट कर देना है दोनों को। और आगे ये जो उन्होंने बताया हुआ है ये वाला पहले वाला नॉट निगेशन, पी के साथ निगेशन लगाया हुआ है नॉट, ये उल्ट होता है। निगेशन से मुराद है कि कोई भी हाँ में जो चीज़ है उसका मुतबादल होगी, उल्ट होगी। निगेशन अगर किसी भी चीज़ का ले लेंगे, जैसे पी था, पी है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अब निगेशन ले लेंगे पी का तो अब आएगा इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, उल्ट हो जाएगा। आगे नीचे ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिंबल्स, के सेंटेंसेस को सिंबल में कन्वर्ट करें या सिंबल्स को सेंटेंसेस में जो है कन्वर्ट करना है। तो ये उन्होंने लेट किया हुआ है पी जो है वो इट इज़ हॉट, क्यू जो है इट इज़ सनी। तो नीचे उन्होंने बता दिया हुआ है निगेशन है पी जो था वो अब निगेशन लेंगे इसका तो नॉट आ जाएगा साथ, और अगर एंड लेंगे दो को कनेक्ट करेंगे। उन्होंने ये सेंटेंस देख ली, इट इज़ हॉट एंड सनी, एंड आ गया, पी आएगा पहले बाद में एंड आ गया, तो एंड का आगे सिंबल देख लें बाद में, फिर वो क्यू वाली वैल्यू सनी वो यूज़ कर रहा है तो इसलिए पी एंड क्यू सिंबल में आ जाएगा। नीचे एग्जांपल ये वाली देख लेते हैं, ये बाकी सारी आपने देख लेनी है, एमसीक्यू के तौर पे वो पूछ सकते हैं, हाँ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए। वो इसमें पूछ सकता है, सिंबल देगा, बोलेगा स्टेटमेंट इसके या सेंटेंस कंप्लीट करे। अगर एमसीक्यूज़ में आएगा तो वो स्टेटमेंट देगा तो उसका सिंबल आप लोगों ने जो करेक्ट करना होता है। नीचे फिर ये वाली एच जो है उन्होंने ज़िया इज़ हेल्थी, डब्ल्यू जो है वो वेल्थी, और एस जो है वो वॉइस के इक्वल रखा हुआ है। अब उन्होंने कहा है कि ट्रांसलेट द कंपाउंड स्टेटमेंट टू सिंबल फॉर्म, कि ये जो स्टेटमेंट है उसे जो सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करें आप लोग। कंपाउंड जो ये दोनों उन्होंने उसने बताया हुआ कि जो कनेक्ट हुई हैं स्टेटमेंट आपस में उनको सिंबल में कन्वर्ट कर ले। तो ये ज़िया इज़ हेल्थी, ये एच है, एंड आ जाएगा, एंड का साइन जो है वो हमने जो टेबल में पढ़ा था वो वाला लिखना है, वेल्थी डब्ल्यू आ जाएगा, फिर बट आ गया, फिर एंड का साइन आएगा, नॉट वाइस, नॉट आ गया या नेदर आए, नॉट आए या नेदर आए तो निगेशन का जो साइन है वो यूज़ करेंगे हम लोग। तो निगेशन ऐसा आ गया। निचली दो भी जो है वो भी सेम इसी तरह ही है। आगे नीचे ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिंबल टू इंग्लिश, ये जो सिंबल है उनकी हमने स्टेटमेंट बनानी है, प्रोपोजिशन बनानी है। एम जो है वो उन्होंने लेट किया हुआ है अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, और जो सी है वो उन्होंने लेट किया हुआ है अली इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो इसमें निगेशन सी का लिया हुआ है, सी की जो स्टेटमेंट थी उसमें वो बता रहा है कि अली जो है वो अच्छा स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस का। तो निगेशन अगर आ गया है तो इसमें अगर नॉट आ जाएगा कि अली जो है वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं है। ये आपने देख लेनी है, निचली दो भी इसी तरह ही हैं। सी और एम, इसकी स्टेटमेंट बनेगी अली इज़ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, और एम की क्या उन्होंने लेट किया हुआ था एम गुड इज़ मैथमेटिक्स, तो ये आगे और क्या आगे उन्होंने ये भी लिख दिया हुआ है गुड इन मैथमेटिक्स। आगे ट्रूथ टेबल आ गए हैं तो ये भी करने हैं। मैं ट्रूथ टेबल स्पेसिफिक द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट प्रोपोजिशंस। इसमें वो
कि एक ऐसा ट्रूथ टेबल जिसमें हम किसी कंपाउंड स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं उसकी जितनी भी वैल्यू होती है उनको निकालने के लिए। आगे उन्होंने टेबल भी ये साथ साथ बनाए हुए हैं, ये मैं आप लोगों को जो है वो नोटबुक पे दिखा देता हूँ। निगेशन हमने पीछे पढ़ा था कि उल्ट होता है। अगर ट्रू होगा तो उसका निगेशन, जैसे पी है, पी का हम निगेशन लेंगे तो टी की जगह एफ़ आ जाएगा और एफ़ की जगह टी आ जाएगा, उल्ट हो जाएगा। और आगे कंजक्शन है। कंजक्शन जो है ये मैं आपको समझा देता हूँ टेक्स्ट नोटबुक पे। पहले यहाँ से मैं समझा देता हूँ आपको। कंजक्शन जो है एंड, इसमें जो है इसका फार्मूला होता है टी की पावर एन, कि जितनी भी वैल्यू पी क्यू आर अगर 3 दी हुई हैं तो एन की जो है वो 3, टी की पावर जो एन है वहाँ पे टी की पावर 3 पुट कर देंगे। अगर पी क्यू होगा तो 2 की पावर जो है वो एन की जो पावर एन की वैल्यू होगी 2, 2 को 2 पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसकी जो है वो हमने 4 बॉक्स बना लेने हैं। तो ये कंजक्शन देख लें। कंजक्शन में पहले पी जो है वो ट्रू ट्रू लेंगे, फिर एफ एफ, और क्यू जो है वो भी ऐसे ही टी लेंगे, फिर एफ, फिर टी, फिर एफ। कि यहाँ पे दो लिए थे ना, ट्रू ट्रू पहले लिया था फिर फॉल्स, और उधर फिर पहले ट्रू फिर फॉल्स, ऐसे एक एक करके। अब जब इनके पी एंड क्यू दोनों को पुट करेंगे तो अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो फिर ही ट्रू आएगा। अगर उनमें से कोई एक भी फॉल्स होगी तो वो एफ़ ही रहेगा। अगर दोनों एफ़ एफ़ आएंगी तो वो भी एफ़ ही रहेंगी, चेंज नहीं होगी। हाँ, जो दोनों सच साबित होंगी एंड में तो फिर ही टी आएगा, वरना नहीं आएगा। ये तकरीबन CS302 में ट्रुथ टेबल वगैरह ये सारा वही है। अब आगे नीचे है डिजेक्शंस, मीन्स के और पी एंड क्यू, इसकी भी 2 है, इसकी भी 4 हमने स्टेटमेंट निकालनी है। पहले 2 ट्रू लेंगे, फिर 2 फॉल्स लेंगे, और क्यू में पहले टी, फिर एफ़, फिर टी, फिर एफ़। और जब इनका और लेंगे तो जो एफ़ एफ़ होगी वो एफ़ आएगी, वरना जितनी भी टी एफ़ हो गई या पी क्यू की वैल्यू टी टी हो उसका भी टी आएगा, टी एफ़ हो उसका भी टी। सिर्फ जो एफ़ एफ़ होंगी ये और है वो एंड था, ये सेम उसके मुतबादल है। इसी तरह आपने याद रख लेना है। बाकायदा मैं आपको अभी जो है वो समझा देता हूँ दूसरी तरह भी। हाँ जी, तो ये देखें नेगेशन को नॉट से ज़ाहिर करते हैं और इसका सिंबल ये है। तो इसमें अगर एक पी जो है वो एक टी लेंगे और एक एफ़ लेंगे, ट्रू लेंगे और फॉल्स लेंगे, तो इसका जब पी का नेगेशन लेंगे तो ट्रू की जगह एफ़, क्योंकि उल्ट हो जाएगा, नॉट जो है नेदर जो है, तो इसलिए फिर जो एफ़ है उसका टी आ जाएगा और जो टी था उसका एफ़ आ जाएगा। और अब जब नीचे कंजक्शन एंड इसका लेंगे, पी और क्यू 2 स्टेटमेंट है तो इनका ये वाला फार्मूला है टी की पावर एन, और ये 2 थी तो इसलिए टी की पावर 2 की पावर 2 आ जाएगा, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। मीन की इनकी 4 स्टेटमेंट लेनी है, 1 2 3 और 4, ये 4 स्टेटमेंट ले ली हमने। पहली पी इसमें 2 जो है वो ट्रू होंगी और 2 फॉल्स होंगी, और जो क्यू है वो एक ट्रू होगी, एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। पी एंड क्यू एंड आ गया है इनके दरमियान, तो ये वाला साइन है, सिंबल है इनका। तो अगर इनमें दोनों सही होंगी, दोनों स्टेटमेंट जो है वो कंपाउंड स्टेटमेंट सही होंगी तो फिर टी आएगा, ट्रू होगा। अगर एक सही होगी एक गलत होगी फिर एफ़ आएगा, फॉल्स रहेगा। फिर अगर एक है पी जो है वो, तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट में पहले टी है फिर एफ़ है तो इसका एफ़ आएगा, और ये थर्ड वाली में पहले पी जो है वो एफ़ है फिर जो क्यू है वो टी है, तो इसका भी एफ़ ही रहेगा क्योंकि एक सही है और एक गलत है। तो एंड में हम जब तक दोनों सही स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो दोनों सही नहीं होंगी तब तक ये हमारा टी नहीं आएगा।
दोनों सही होंगी तो फिर टी ट्रू होगा, वरना नहीं। जो डिसजंक्शंस हैं और ये बिल्कुल कंजक्शन के उल्ट है, मुतबादल है। इसका साइन ये सीधा वी है, इसका भी सेम फार्मूला वही है कि अगर जितनी इसकी पी क्यू दो स्टेटमेंट आ गई हैं तो इनका हमने जो 2 की पावर n जो है वो इनको ज़ाहिर करता है, इन 2 पॉइंट को। तो ये 2 है हमारे पास, इनकी 2 पावर ले लेंगे और 4 आ जाएगा। तो P जो है वो उसी तरह ही लेंगे, 2 ट्रू लेंगे और 2 फॉल्स लेंगे। फिर Q जो है वो एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। तो P एंड Q इसमें वो उल्टा है कि अगर दोनों ही गलत होंगी तो फिर उनका F आएगा, अगर दोनों सही होंगी उनका ट्रू रहेगा, अगर एक सही एक गलत होगी उनका भी ट्रू। अगर एक पहली P जो है वो गलत होगी दूसरी सही होगी तो उनका भी ट्रू रहेगा। ये डिजक्शंस हैं, ये कंजक्शन के उल्ट होते हैं, मुतबादल होती है ये। एंड जो है वो और के मुतबादल होगी। एंड में ये था कि दोनों सही होंगी तो ट्रू आएगा, बाकी जितनी भी हैं वो फॉल्स होंगी। और ये और में दोनों एफ़ होंगी तो फिर एफ़ आएगा, अगर बाकी टी एफ़ हो एफ़ टी हो जितनी भी हो, दोनों स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट होती हैं ए एंड बी या पी एंड क्यू जो होती हैं वो दोनों सही होंगी तो ट्रू रहेगा, अगर गलत होंगी तो एफ़ आएगा इसमें। अगर एक सही होगी या गलत होगी तो फिर भी ट्रू रहेगा उनका।